वो तो विपक्ष है हमारे लिए। उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार, इस बार माहौल बदला। वो तो विपक्ष है हमारे लिए। उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार, इस बार माहौल बदला। अभी अभी आपने जिस व्यक्ति का बयान सुना साथियों, इसे आप हो सकता है जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा परिचय मैं आपको करा देता हूँ। ये अशोक गहलोत हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इस समय दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का विपक्ष है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विपक्ष कैसे है। वहां पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को ये लोग हराना चाहते हैं, जिस पार्टी से देश को ये खतरा बताते हैं, जिस पार्टी से ये देश के संविधान को खतरा बताते हैं, जिस पार्टी से ये देश के लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, उस पार्टी का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। उस पार्टी को इन्होंने विपक्ष नहीं माना है, बल्कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने विपक्ष बताया है। ये वही पार्टी है जो कुछ दिन पहले लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो इंडी अलायंस के ये पार्टनर थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों, क्योंकि इन्होंने कभी भी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है। जहां जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसने अपने दम पर ही चुनाव लड़ा है। इंडी अलायंस का सिर्फ नाम चल रहा है, बाकी जो खेल है वो अंदर साथियों अपना अपना सभी लोग खेल रहे हैं। अब इसका जवाब आता है, इसका जवाब दिया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आप पहले देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में क्या कहते हैं। उन्होंने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, श्री गहलोत जी, आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है। बीजेपी पर आप चुप रहे। लोगों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आप विपक्ष हैं और बीजेपी पार्टनर है। इस शब्द पर साथियों आपको गौर करना है, बीजेपी पार्टनर है। लोगों का भी यही मानना था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था। आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की पार्टनर है, बीजेपी का वो साथ देती है हर चुनाव में। और आज आपने ये सार्वजनिक करके, यानी कि आपने लोगों को बताकर आपने बहुत बड़ा काम किया है और दिल्ली की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद। सोचिए, जो पार्टी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ बड़ा ये अलायंस बनाते हैं, उस अलायंस के दो साथी दिल्ली में किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो खेल रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है और जो कांग्रेस है वो कह रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। यानी कि एक दूसरे पर जो छीटाकशी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, बीजेपी से देश को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। इनकी लड़ाई साथियों खुद की चल रही है, ये खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। ये देश को क्या बचाएंगे, ये लोकतंत्र को क्या बचाएंगे, संविधान को क्या बचाएंगे। अब इनके जवाब में फिर कांग्रेस की एक बड़ी नेता अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब देती है, वो भी आप एक बार देख लीजिए वो क्या कहती है। सुप्रिया श्रीनेत एक कांग्रेस की बड़ी लीडर है और इनका जो आईटी सेल चलता है उसकी ये हेड है। वो कहती है, कमाल है केजरीवाल जी, कांग्रेस आपकी कलाई खोले तो बीजेपी की पार्टनर कैसे। इन्होंने सवाल किया है कि जब कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी की पोल खोलती है, कलाई खोलती है, तो वो बीजेपी की पार्टनर कैसे बन जाती है। आप भी तो कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान से लेकर हरियाणा, गोवा, गुजरात, कश्मीर पहुंचे थे, तो क्या आप बीजेपी के पार्टनर थे। 25 लाख की हेल्थ योजना उम्दा है, उस पर चर्चा कीजिए। तो सुना आपने साथियों, कांग्रेस के दो बड़े नेता उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की पार्टनर है, बीजेपी की बी टीम है। और आम आदमी पार्टी के
जो कहें कि आप संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की पार्टनर है। कुछ दिन पहले दिल्ली के चुनाव से पहले ये लोग आपको मूर्ख बना रहे थे, आपके नेताओं को आपसे लड़वा रहे थे, आपके नेताओं के खिलाफ आपको भड़का रहे थे, आपके जो पार्टी है उसके खिलाफ आपको भड़का रहे थे, आपको कमजोर कर रहे थे और आप इनकी बातों में आए, आप खुद कमजोर हुए और आज आपकी पार्टी इस स्थिति में पहुंची हुई है। उस पार्टी को ये लोग बदनाम करते हैं, उस पार्टी को इन्होंने लगातार चुनाव में इग्नोर किया, अपने गठबंधन में भी शामिल नहीं किया और उसको अकेले लड़ने पर मजबूर किया। वो पार्टी आज भी इन सभी पार्टियों से अलग अपने दम पर एक अलग मुकाम पर खड़ी हुई है, लेकिन ये आपस में ही लड़ लड़कर साथियों मिटने की कगार पर आ पहुंचे हैं। आपकी पार्टी को ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज इनकी असलियत साथियों इनके ही मुंह से आ रही है कि कौन बीजेपी का सपोर्ट करता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमेशा से कांग्रेस पार्टी को टारगेट में रखते हैं, उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उसको अपना प्रमुख शत्रु मानते हैं और कहते हैं कि ये आस्तीन के सांप हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। बीजेपी सबको दिखाई देती है, वो खुलकर वार करती है, इसलिए उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस तरह की जो पार्टियां हैं जो मीठी मीठी बातें करती हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, आपके महापुरुषों का नाम लेती हैं, आपके जो शब्द फेमस हैं उन शब्दों को आपके सामने बोलते हैं, उन्हीं शब्दों में आपके सामने अभिवादन करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी है वो लगातार इन्हीं पार्टियों पर हमला करती रहती है। जब बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के खिलाफ बोलती थी तो आप लोग ये सवाल उठाते कि बीजेपी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है, लेकिन साथियों आज आपको मालूम चल जाना चाहिए, और अगर मालूम नहीं है तो आप मालूम कर लीजिए। आज के बाद आप कभी भी अपने नेताओं पर, अपने पार्टी पर, जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपके नेताओं पर आरोप लगाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने नेता के साथ टिके रहना है, अपनी पार्टी के साथ टिके रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और ये जो बी टीम वाला सवाल है, अब आपको इसको छोड़ देना चाहिए। उसकी जो हकीकत है अब शायद आपके सामने आ चुकी है कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन कौन है। एक पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीएसपी को छोड़कर लगभग ये जो अपने आप को साथियों संविधान के रक्षक बताते हैं, लोकतंत्र के रक्षक बताते हैं, देश के रक्षक बताते हैं, असल में ये सभी लोग ही बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। ये बात साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने खुद ने कही है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है, और कांग्रेस के जो बड़ी नेता है, आईटी सेल की जो हेड है सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कहा है। खुद उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो अब तो साथियों आपको बिल्कुल विश्वास हो जाना चाहिए कि असल में जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी क्यों जीत रही है इस देश में लगातार, वो इन्हीं लोगों की वजह से जीत रही है। अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली, आज भी आपने अपने नेता पर भरोसा नहीं किया, आज भी आपने अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं किया, तो आपको साथियों फिर बचाने के लिए कोई भी रहने वाला नहीं है, ना ही कोई आने वाला है। आप खुद को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने नेताओं को मजबूत कीजिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।